नमस्कार दोस्तों, EMRS हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, आपको मालूम है। और इस बार जो भी बदलाव हुआ हम उसको चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनको जानकारी नहीं है, EMRS हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली। हालांकि EMRS के बहुत सारे पोस्ट हैं, बट हम जो फोकस कर रहे हैं जिस पोस्ट पर, उसका नाम है हॉस्टल वार्डन, जो कि 635 पोस्ट है टोटल। ठीक, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। एक डिटेल वीडियो तो है ही, लेकिन इस बार फिर से सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उसकी स्ट्रेटेजी हमारी कैसी रहेगी। तो ये टोटल 635 पोस्ट है। और देखिए, इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, दो टीयर में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, EMRS हॉस्टल वार्डन ये जो एग्जाम है, ये 2 टीयर, इसको प्री मेंस भी आप बोल सकते हो। ठीक, एक आपका टीयर 1 रहेगा और दूसरा टीयर 2। तो ये 2 टीयर में 2 फेज में एग्जाम होने का है। बहुत बच्चे घबरा रहे, सर डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो किस प्रकार से तैयारी की जाएगी। कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है 4 लाइन 5 लाइन उसमें लिखना है, तो उसके लिए चिंता करने वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 में क्या क्या सिलेबस आपका दिया हुआ है, क्या क्या मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद हम टीयर 2 की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जनरल अवेयरनेस, और इसमें मैं करंट अफेयर का पार्ट भी जोड़ दे रहा हूं, जनरल अवेयरनेस, जीके और करंट अफेयर। ये टोटल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद देखिए, मैथ्स का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स, और ये आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 मार्क्स के। सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं। ठीक, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो, रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग कितने क्वेश्चन है बोलने से, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस 15 है। उसके बाद ICT करके है कंप्यूटर का पार्ट, तो कंप्यूटर का पार्ट यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेज में ज्यादातर कोई बच्चा इसी को ही सेलेक्ट करेगा, हिंदी या इंग्लिश। तो ये टोटल 10-10 करके टोटल ये भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखो, 30 + 30 60, 60 + 30 90, और ये 10 100, टोटल 100 क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। क्लियर। अब देखो, टीयर 2 में भी आपके 40 क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मेट में होंगे, और 15 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे होंगे। डिस्क्रिप्टिव तो 15 × 4, एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 60 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। ये 60 और ये प्लस 40 तो 100। ये जो है टीयर 1, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक, यानी कि इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 635 पोस्ट है, इसका 10 गुना यानी कि 6350 लोगों को टीयर 1 के बाद सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद आपको जो दमखम दिखाना है वो टीयर 2 यानी कि मेंस के पेपर में दिखाना है आपको। ठीक है, अब देखो इसकी तैयारी, टीयर 2 की तैयारी कैसे करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं बताता हूं। एक पॉक्सो एक्ट, और मैं बोल सकता हूं ये जो भी चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट है, जितने भी चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। चाइल्ड रिलेटेड एक्ट, जैसे 1986 वाला जो अधिनियम हो गया, ठीक है, या उनके खिलाफ जो भी उत्पीड़न हो रहा है उससे रिलेटेड एक्ट हो गए। क्लियर, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, तो जितने भी चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट है ज्यादातर वो, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एक और टॉपिक क्या मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, आप बच्चों को संभालने जा रहे हैं, आपके ऊपर कई सारे बच्चों की जिम्मेदारियां रहेंगी। तो सोचो, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे अगर आप आ गए तो आप उसको डील कैसे करेंगे। इतने सारे बच्चों को डील करने आना चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे, डिटेल कैसे मेंटेन करेंगे, वो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। स्टॉक आए हैं आपके पास बच्चों के लिए, बहुत सारे जो सामान आते हैं उनके दैनिक जीवन के लिए, जो भी सुविधा के लिए, उनको आप इन्वेंटरीज को, स्टॉक को कैसे रेगुलेट करेंगे। बच्चों का तबियत खराब हो गया, कैसे डील करेंगे, नहीं पढ़ रहा है, बात नहीं मान रहा है, ये सब तरीके, मतलब ओवरऑल आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका हैंडल कैसे करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो हमारे संस्थान द्वारा इसका कोर्स कराया जा रहा है, बाजू में डिस्क्रिप्शन तो दिख ही रहा होगा, मैं फिर से एक बार जानकारी दे देता हूँ। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है परचेज करने से रिलेटेड, तो 8770123687 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कोर्स कैसे मिलेगा आपको, तो ऐप के जरिए, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप का नाम है योगेंद्र साहू क्लासेज। इस ऐप में आप जाकर डायरेक्ट EMRS का कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस है बहुत ही कम रखा है, 3000 रुपए प्राइस है, बट शुरुआत के कुछ स्टूडेंट्स के लिए हम इसको 1499 रुपीज में अवेलेबल करा रहे हैं, 3000 में नहीं। और इसमें भी अगर आप एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं,
तो शुरू के 100 बच्चों के लिए ये कूपन कोड EMRS20 ये अप्लाई करेंगे तो 20% का और डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये बहुत ही कम फीस पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स में आप जुड़कर, जिसका लाइव सेशन भी चलेगा इवनिंग में, टाइमिंग में आपको अपडेट कर दूंगा। 6 अक्टूबर से लाइव सेशन भी रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। लास्ट टाइम भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने दिया था, काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर कराया था, तो इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है। अब देखो, अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो हम स्ट्रेटेजी भी पर बात करते हैं। अभी ये 10 मार्क्स वाला पोर्शन छोड़िए, अभी जो मेन स्कोरिंग एरिया है वो देखो, मैथ्स 30 मार्क्स का, और एकदम चिंता करने की बात नहीं, हर क्वेश्चन एकदम हाई लेवल के नहीं रहेंगे, कुछ इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, कुछ हार्ड रहेंगे। तो इजी जिसका मैथ्स अच्छा है उसके लिए तो और अच्छी बात है, लेकिन जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पर आप फोकस करेंगे, ठीक है। रीजनिंग 15 मार्क्स का, ये देखो आप इजिली स्कोर कर सकते हो उस पर। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जहां स्कोर करना काफी आसान है। उसके बाद कंप्यूटर, ये भी काफी स्कोरिंग एरिया रहने वाला है। हालांकि जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का पार्ट है, थोड़ा सा मैं इसको बोलूंगा कि एज कंपेयर टू अदर टॉपिक यहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशियो थोड़ा सा बिगड़ता है, तो आप जो ज्यादा मार्क्स का सिलेबस है उस पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद आपको लैंग्वेज पर कमांड करना ही है, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी मैं बोलूंगा हिंदी इंग्लिश में से एक सेलेक्ट करें। अगर स्थानीय कोई भाषा आपका अच्छा पकड़ नहीं है, ठीक ठाक भी है, फिर भी हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ना ही है, तो और क्यों ना उसको अच्छे से मजबूत किया जाए और एडिशनल जो 10 मार्क्स है उस पर भी हाथ मारा जाए, ठीक। तो ये सब स्कोरिंग एरिया है, इस पे आपको फोकस करना है। फिलहाल मैथ्स रीजनिंग में आप इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को देखिए, हार्ड वाले को स्किप करें। मैं ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका मैथ्स थोड़ा हिला डुला है। रीजनिंग पर और कंप्यूटर, तो ये काफी स्कोरिंग एरिया है। उसके बाद देखो, असली जो सिलेक्शन होना है वो टियर 2 से होना है ना। तो इस पे भी आप शुरू से ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा टाइमिंग आप इस पे भी आप निकालेंगे। इसकी टाइमिंग कम से कम 1 घंटा अभी से पढ़ना चालू करें, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। एक बार आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी तो आपको इसको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कीजिए कि टियर 1 कंप्लीट होगा उसके बाद हम टियर 2 की तैयारी करेंगे, तो दोनों पैरेलली आपको चलाना है, ठीक है। तो इसकी तैयारी के साथ साथ ये भी धीरे धीरे आप तैयार करते रहें, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना, इधर 100 में 100 भी लेकर आ जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन इधर टियर 2 से होने वाला है, तो इस पे अभी से ध्यान देते चलें। और जैसे ही एक बार इसका एग्जाम हो गया, आप तुरंत भिड़ जाएं, रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, टियर 2 पे सीधा भिड़ जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको तरीका फॉलो करना है। और फिर से मैं कहूँगा, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक अच्छा अवसर है। इस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर भुनाइए। और कई सारे बच्चे तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा आपके पास कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरे से एज पाना है तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने बाजू में कोर्स डिस्क्रिप्शन पूरा बता दिया। 8770123687 ये हेल्पलाइन नंबर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो इसका जल्द से जल्द आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, इससे फ़ायदा हमारा नहीं, इससे फ़ायदा आपका है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ मिलते चलेंगे। और यूट्यूब पर भी कई सारे लेक्चर्स अवेलेबल होने वाले हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा ये सेशन कैसा लगा और भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, ठीक। धन्यवाद।